जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। सबसे पहले आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें बता दें तो पहली खबर है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। आज कोलकाता में ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर ही प्रचार करेंगी। इसके अलावा दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। रावलपुरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई और कल देर रात से ही आतंकियों के खिलाफ ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तीसरी खबर है मुंबई में विस्फोटक से लदी कार मिलने के मामले से जुड़ी, जिसमें एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने संदिग्ध कार को भी बरामद कर लिया है। खेला खत्म। तो टीएमसी का घोषणा पत्र आज जारी नहीं होगा। अब ये 17 मार्च को जारी हो सकता है। कोलकाता में आज अभिषेक बनर्जी का रोड शो है और व्हील चेयर पर रोड शो में आपको ममता बनर्जी भी आज उनके साथ दिखाई देंगी। कोलकाता में ये रोड शो मायो रोड से होकर हाजरा मोड़ तक होता हुआ आगे बढ़ेगा। 17 मार्च को टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा। ये आज होना था लेकिन इसे टाल दिया गया है। अब अगली तारीख 17 मार्च को हो सकती है जब यह घोषणा पत्र जारी होगा। लेकिन आज दिलचस्प क्या होगा, देखिए आज नंदीग्राम दिवस है और आज टीएमसी की एक बड़ी रैली, एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है। कोलकाता में रोड शो होगा, मायो रोड से हाजरा रोड तक अभिषेक बनर्जी का रोड शो, लेकिन इसमें ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगी। और नई बात यह है, चूंकि वो चोटिल हैं आप जानते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो में शामिल होंगी। यानी बंगाल की सियासत में आज सुपर संडे साबित होने वाला है। ममता बनर्जी का जो घोषणा पत्र का कार्यक्रम था जारी करने का, हालांकि वो अचानक से टाल दिया गया। ये क्यों टाला गया ये भी जानना दिलचस्प होगा। लेकिन चोट लगने के बाद आज ममता बनर्जी पहली बार राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। खबरों की माने तो ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक का साथ देंगी, उनके साथ आज इस रोड शो में शामिल होंगी। हालांकि ममता बनर्जी आज भी व्हील चेयर पर ही दिखाई देंगी क्योंकि वो अभी चोट से उबर नहीं पाई। तो बंगाल की सियासत का सुपर संडे नंदीग्राम दिवस भी है आज, और इस मौके पर हर साल इसी तरह से एक रैली निकाली जाती है टीएमसी की तरफ से। लेकिन अभी चूंकि चुनावी माहौल है तो ऐसे में ये रैली, अभिषेक बनर्जी की जो रोड शो होना है उसमें दीदी भी शामिल होंगी। लेकिन देखिए आज आप भगवानपुर में शुभेंदु अधिकारी की भी रैली सुबह 11 बजे होनी है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, 3 बजे खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो भी होना है। अमित शाह आज खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो होगा शाम 5 बजे। तो ये देखिए यानी कि आज रैलियों का भी दिन है और चुनाव प्रचार पुरजोर तरीके से हर पार्टी की तरफ से चलाया भी जा रहा है। ममता बनर्जी नए अंदाज में, क्योंकि चोटिल हैं, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं छोड़ेंगी। चुनाव प्रचार के लिए आज रोड शो में शामिल होंगी। सीधे रुख कर लेते हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, ममता बनर्जी घोषणा पत्र हालांकि आज जारी नहीं हो रहा है, लेकिन आज व्हील चेयर पर होते हुए रोड शो में शामिल होंगी। और इसके अलावा भी आज अमित शाह का भी रोड शो है, उनकी भी रैली होनी है। यानी कि सुपर संडे है आज ये चुनाव प्रचार का। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुपर संडे है और आपको सही बताना चाहूँगा ये कमाल का एक तरह से कहा जाए चुनावी प्रचार चल रहा है। आप देखिए जिस दिन प्रधानमंत्री कोलकाता में रैली कर रहे थे उस दिन ममता बनर्जी ने तय किया कि सिलीगुड़ी में वो रोड शो करेंगी और उसी वक्त करेंगी जिस वक्त प्रधानमंत्री मंच पे थे 2 बजे के आसपास। बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एकदम आमना सामने की लड़ाई दिखाई दे और मीडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफा ना जाए उस समय, मतलब एक मैसेज एक तरफा ना जाए मीडिया में और जनता तक, तो कहीं ना कहीं उसमें जगह लेते रहना है। तो ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी लगातार मैं देख रहा हूँ और ये काम ममता बनर्जी नहीं कर रही है, बीजेपी भी इसी तरह से कर रही है। ममता बनर्जी का अगर यहाँ नामांकन करने गई थी उस दिन आपको देखा कि मैंने यहाँ उनके जो शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी अपना कार्यक्रम किया, उन्होंने रोड शो किया, उसी समय पे किया। आज अब देखा जा रहा था कि अमित शाह का रोड शो था खड़गपुर में और आपको पता है कि दोनों का प्रोग्राम टाइमिंग अलग अलग था। यहाँ 3 बजे अभिषेक का रोड शो था, जो था पहले क्या कहते हैं आपको उनका मैनिफेस्टो रिलीज होना था और वो रोड शो होना था, लेकिन वो पहले होना था।
5 बजे अमित शाह का कार्यक्रम है, लेकिन अब देखिए 7 बजे जानबूझ के किया गया है कि लगभग आसपास जब अमित शाह का रोड शो चल रहा होगा, अभी 5 बजे कहा गया तो 5:30 6 से शुरू होगा लगभग वो, और उसी समय जब अमित शाह का रोड शो चल रहा होगा तो कलकत्ता में आपको ममता बनर्जी दिखेंगी व्हील चेयर पर रोड शो करते हुए। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई कल हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं और एक तरफा मैदान नहीं छोड़ने वाले, मैदान कोई खाली छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो। कल भी नंदीग्राम में था, मैं नंदीग्राम में जो लड़ाई देख रहा हूँ, नंदीग्राम डे है आज, नंदीग्राम डे की जगह पर जहाँ शहीद जो स्मारक बनाया गया, जो हमारे लोग गए थे उनके यहाँ भी गया था, वहाँ भी तमाम कमाल की चीज़ें, वहाँ भी सब चीज़ बटा हुआ है। जो लोग यानी मैदान में अगर आप हैं तो मैदान हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये एक सीधा सीधा सा संदेश। तो ठीक है रवि, आपने प्रोग्राम तो बता दिया कि आज कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, लेकिन दर्शकों को इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें तमाम दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। इस बार बंगाल के सबसे बड़े नेतृत्व का राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है, तो देश के सबसे बड़े नेतृत्व ने अपनी सबसे ज्यादा ताकत भी इसी बंगाल के चुनाव में झोंक दी है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज अचानक अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम टाल दिया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी अब 17 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल की सियासत में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि टीएमसी ने अचानक अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम क्यों टाल दिया? क्या यह रणनीतिक कदम है या फिर इसकी कोई और वजह है? कोलकाता में आज ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी रोड शो करने जा रहे हैं। इस दौरान ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रोड शो में दिखेंगी, यानी चोटिल होने के बाद आज पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। हालांकि आज भी ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही होंगी। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि इस बार का बंगाल चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट, क्योंकि पहली बार कोई नेता व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव में प्रचार के लिए उतरने वाली है और बीजेपी इसे नौटंकी करार दे रही है। बंगाल चुनाव में दूसरा मुद्दा बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का होगा, क्योंकि एक तरफ टीएमसी बंगाल की बेटी का नारा देकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि बाहर से आए लोगों ने बंगाल के लिए ज्यादा काम किया है। हालांकि जन भावना का सम्मान करते हुए बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम तो बंगाल का भूमिपुत्र ही होगा। बाहरी 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 मैं 25 बार कह चुका हूं, यहाँ का मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल में पड़ा हुआ, यहाँ का भूमिपुत्र ही बनेगा। और ममता दी अगर चाहती है कि इसमें से बहुत बड़ा भेद खड़ा कर देगी तो वो बंगालियों को जानती नहीं। इस बार बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या चुनाव का बड़ा मुद्दा रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक रैली के दौरान भी कहा कि बंगाल में इस साल 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता पर आरोप लगाया कि वो बंगाल में पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोक रही हैं, जो कि बंगाल में एक अहम चुनावी मुद्दा है। एक तरफ ममता सरकार ने विधानसभा में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, जिसका बीजेपी ने विरोध भी किया। वहीं अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर पर भोजन किया था। यानी दोनों ही पार्टियां किसानों को लुभाने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने उनके काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, जो इसके बाद वो भड़क उठी। इसके बाद पीएम मोदी ने जय श्री राम के नारे पर भड़कने पर सवाल उठाया। बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। कुल मिलाकर बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामले हो या ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हो या फिर 10 साल के शासन के बाद ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हो, इन सभी मुद्दों से तय होगा कि इस बार 2021 में बंगाल की कमान कौन संभालेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरी तरीके से देखिए तैयार है ममता बनर्जी, व्हील चेयर पर आज रोड शो में नजर आएंगी और ये पूरा रोड शो वो व्हील चेयर पर बैठकर ही कवर करेंगी। रवि भी हमारे साथ है। रवि, आज घोषणा पत्र भी जारी होना था, लेकिन क्या यही वजह है कि इस रोड शो में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है घोषणा पत्र की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी कितनी जल्दी स्ट्रेटजी बदलती हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कल चुनाव आयोग को जो जानकारी दी गई है यहाँ से, जो चोट लगने की घटना है, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उनका प्रोग्राम पता ही नहीं था कि नॉमिनेशन के दिन उनका प्रोग्राम क्या होने वाला है। जो उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोग नहीं थे, एसपी वहाँ मौजूद नहीं थे, तो आपको बता दूं कि हमें जानकारी थी कि ममता बनर्जी नॉमिनेशन करने के बाद सीधे कोलकाता जाने वाली हैं, लेकिन अचानक ममता बनर्जी प्लान चेंज करती हैं कि नहीं, फिर वो आती है नंदीग्राम आके फिर वो टेम्पल रन शुरू करती है और उसके बाद शाम में उनको चोट लग जाती है। तो ममता बनर्जी प्लान अचानक चेंज करते हैं और उनके प्लान को कोई कंफर्म नहीं कर सकता। जब आप बात करेंगे तो कई लोग कहेंगे कि हाँ ये प्लान तो है, लेकिन आगे अभी 1-2 घंटे में चेक कर लेना आपकी फिर क्या रहेगा। तो ये प्लान उनका चेंज होता रहता है और स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर जब स्ट्रेटजिस्ट बैठे हुए हैं तो वो भी कुछ सलाह दे रहे होंगे और ममता बनर्जी का अपना मूड भी लोग जानते हैं कि वो बहुत जल्दी बदलाव करती है चीज़ों में और अचानक जो ममता को कहेंगी वही होना है पार्टी में और किसी को होना नहीं है कुछ। तो ऐसी स्थिति में वो प्लान में बहुत जल्दी ज़्यादा बदलाव करती हैं और उसी का नतीजा है कि उनको लगा होगा कि आज कहीं ना कहीं एक चीज़ पर फोकस किया जाए। रोड शो जो उनका, चूँकि नंदीग्राम डे है, उसको आपको भुनाना भी है, नंदीग्राम से आप चुनाव भी लड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी अगर उस शो में नहीं रहती सिर्फ, तो उसका कहीं ना कहीं उसको फायदा नहीं मिलता, हो सकता है उसका सिंपैथी उस तरह से नहीं मिलता। तो उस सिंपैथी को, जो चोट लगी है नंदीग्राम में उनको और नंदीग्राम डे है, तो उस सिंपैथी को पूरी तरह से भुनाया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो को टाल दिया गया होगा। और इसके बाद उनका लगातार कार्यक्रम भी है, चूँकि आज के बाद उनको दुर्गापुर जाकर रुकना है, फिर उनका कार्यक्रम पुरुलिया में है, तो लगातार कार्यक्रम के बाद फिर जब वो लौटेंगे तो मैनिफेस्टो रिलीज तो हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि उनको सिंपैथी लेना है। मैनिफेस्टो में तो जो लुभावने वायदे किए जाते हैं आप जानती हैं, दोनों पार्टियां अपने लुभावने वायदे करेंगी और बताएंगी कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं, हम आपको ये दे देंगे चुनाव के बाद, जो मिलता नहीं है आमतौर पर जनता को और इसीलिए जनता नाराज रहती है। लेकिन बेसिकली ममता बनर्जी अब इमोशनल कार्ड पर ही चुनाव लड़ना चाहती हैं और व्हील चेयर पर जनता को दिखाना चाहती है यही आरोप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि सहानुभूति के जरिए वोट बटोरने की कोशिश टीएमसी की है। हालांकि अब इसका फायदा टीएमसी को कितना मिलेगा और किस तरह से, ये तो हमें भी देखना होगा। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी और डिटेल्स के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो आज टीएमसी के घोषणा पत्र का इंतजार हो रहा था, लेकिन आज जारी नहीं होगा। अब टीएमसी 17 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वैसे आज ममता बनर्जी व्हील चेयर से पदयात्रा करेंगी। आज नंदीग्राम दिवस भी है और नंदीग्राम दिवस क्यों खास है, क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था 14 मार्च को, आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी दंगल में सभी सियासी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी की ताकत झोंक रही हैं। नंदीग्राम की जनता को लुभाना उनके लिए इस बार थोड़ा मुश्किल इसीलिए भी है क्योंकि ममता को उनके पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। दो नेताओं को जिनको इस आंदोलन से ही कहीं ना कहीं एक पहचान मिली, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, दोनों आमने सामने चुनावी मैदान में है। तो नंदीग्राम के संग्राम की जगह की जनता क्या सोचती है, ये उनसे बात करना है। यही वो जगह दिखाना चाहेंगे, ये वो जगह है जहां नंदीग्राम का संग्राम हुआ था 14 मार्च 2007 को। आज 14 साल हो गए उस घटना को और 14 लोग शहीद हुए थे। ऐसे में दीदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और इसीलिए घोषणा पत्र जारी करने का दिन भी ममता ने नंदीग्राम को समर्पित कर दिया है। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না को नंदीग्राम। दरअसल 14 मार्च 2007 से हर साल नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। इस दिन जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। उस समय बंगाल में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीआईएम सरकार थी। इस घटना में 14 किसानों की मौत हो गई थी। इसी नंदीग्राम दिवस के मौके पर आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी कोलकाता के मेयो रोड से हजारा तक एक रैली निकालने वाले हैं और ये रैली नंदीग्राम के आंदोलन में मारे गए किसानों को समर्पित होगी। लेकिन इस घटना में मारे गए आंदोलनकारियों के परिवारों से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बातचीत की है और उनका कुछ और ही कहना है। आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों का कहना है कि ममता बनर्जी सीएम तो जरूर बनी थी, लेकिन उनका ख्याल शुवेंदु अधिकारी ने ही रखा था। 2007 সালে মারা গেছে যদিও মার্চে, সেই থেকে
শুভেন্দু আমাদের দেখভাল করছিল, হ্যাঁ, এখনও বর্তমানে দেখছে। সেই থেকে আমাদেরকে একটা কাজ চাকরি দিয়েছে। আর क्या चाकरी दिया, कहाँ नौकरी करता है आप? ও জল পরিবহনে কাজ দিয়েছে, अच्छा, হ্যাঁ, কিনেমারি ফেরিঘাটে এখনও কাজ করি। সেই থেকে 12,000 টাকা বেতনে কাজ পাই। যেই বেতন পাই সংসার ভালো মন্দ মোটামুটি কোনো রকম চলে, মোটামুটি সেরকম হয় না, হ্যাঁ। আর তখনকার এতে খুব কষ্টে চলছে। এখনও বর্তমানে দাদা দেখছে। उनको तो मिलना चाहिए बहुत कुछ, लेकिन उतना तो मिला नहीं। अभी जो भी कुछ दे रहा है शुभेंदु जी दे रहा है। हाँ, और जो 5 लाख रुपए मिला है, जो सीएम था उस टाइम, जब सीएम था बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है। नंदीग्राम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस आंदोलन के बाद सीएम बनी ममता बनर्जी और सांसद बने शुभेंदु अधिकारी दोनों से ही कुछ नहीं मिला, और इसीलिए वो मतदान को लेकर अपनी कोई राय ही नहीं रख पा रहे हैं। तो अब आप लोग, चुनाव आया है, चुनाव में सब नेता लोग वोट मांगने आएगा। ममता दीदी चुनाव लड़ रहा है, वही ममता दीदी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता दीदी मुख्यमंत्री बन गया उसी आंदोलन के बाद से। शुभेंदु अधिकारी भी सांसद बना, मंत्री बना, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं फिर, वोट किसको देगा फिर आप? ভোট এখন 5 লোক যেই ঘন্টায় দিতে হবে সেই ঘন্টায় দিতে হবে। 5 লোক যেই এতে যাবে সেইতে যেতে হবে। তো আমি কি একলার মতে করলে কি হবে? তাইলে 5 লোক যেই এ ধরে চলবে আমাদেরও সেই পথ ধরে চলতে হবে। किया किसी ने कुछ नहीं आपके लिए, हैं? घर कैसे, मतलब आप खेती बाड़ी से ही परिवार चलता है, हैं? कितने बच्चे हैं घर में, परिवार बच्चा कितना है? 3 জন। 3 जन है। आप भी आओ, आप बोल रहे हैं, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ बस। अरे आप भी बोले, देखो घर से, अंदर से भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि घर को कुछ मिला नहीं। इसमें भी भेदभाव हुआ है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन जयदेव दास के परिवार को कुछ नहीं मिला है। और यही हम जांच पड़ताल करने आए थे कि आखिर आंदोलन से नेता तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मरते हैं इस आंदोलन में, उनको क्या मिलता है, उनके परिवार को क्या मिलता है। नंदीग्राम के आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों में से कुछ को कुछ मिला, कुछ को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन नेताओं को सब कुछ मिला। अब 14 साल बाद दोनों नेता आमने सामने हैं, लेकिन इस बार देने की बारी जनता की है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नंदीग्राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.